हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी महाराज जी के साथ में रहे, गुरु जी के साथ रहे। तो माता पिता से मैंने निवेदन किया। जी पहले तो गुरु जी से निवेदन किया, गुरु जी ने कहा आप अपने माता पिता से आज्ञा लीजिए। जी। मैंने माता पिता को बुला के लाया कि हमारी भी इच्छा हो रही है। तो माता पिता ने कहा ठीक है, भगवान के भजन के लिए, गुरु की सेवा के लिए सब कुछ निवेदन रहता है, समर्पित रहता है। ऐसा पुराणों में, भागवतों में वर्णन आता ही है। वाह जी। इस तरह फिर उन्होंने निवेदन किया, पूरा संकल्प के साथ में मुझे दान किया। संकल्प के साथ? जी, संकल्प के साथ उन्होंने दान किया। यात्रा हम लोग इस तरह से प्रारंभ हुआ से हुई, पूरा गंगा सागर तक हम लोग उस नौका से फिर यात्रा शुरू किया। जी। इसलिए हम लोग यात्रा पूरा करते करते गंगा सागर पहुँचे। जी। गंगा सागर में काफ़ी दिन रहे एवं कन्याकुमारी का सागर यात्रा के लिए। जी। उन्होंने सरजू नदी की यात्रा शुरू किया, वहाँ से पकड़ लिया संगम से। तो उसी अयोध्या जिस समय मस्जिद टूटी थी, हाँ। हम लोग अयोध्या में थे। अच्छा, यात्रा लेकर? जी हाँ। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। वास्तव में भारतवर्ष की धरती त्याग और तपस्या से भरी हुई है। यहाँ के संत महात्मा, यहाँ के त्यागी तपस्वी संत कठोर साधना करते हैं, कठोर भक्ति करते हैं और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है उनकी भक्ति का, उनकी साधना का, लोक कल्याण का, जन कल्याण का। एक ऐसे ही संत महाराज जी का आपको दर्शन कराने जा रहा हूं, जो 20 साल तक लगातार गंगा में, यमुना में, गोमती में और महासागर तक वो यात्रा करते हुए इसी नाव से पहुंचे। और उसके बाद जगह जगह पर महाराज जी ने धर्म की अलग जगह दी। जिस गांव में रुकते थे वहां पर भागवत होता था, जिस स्थान पर रुकते थे वहां पर भजन कीर्तन होता था और विशाल धर्म के कार्यक्रम होते थे। ऐसा लगता था कि मानो सतयुग द्वापर जैसा युग आ गया है। तो ऐसे महाराज जी का दर्शन करिए, तो भावपूर्ण दर्शन। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। जी महाराज जी, नाम क्या है? रमणदास महाराज जी। जीवन के बहुत सारा समय जो है वो कहा जाए तो आपने जो है नाव से भ्रमण करते करते जो है व्यतीत किया जी। तो क्या मन में भाव आ गया था कि चल पड़े नाव लेकर और जगह जगह धर्म की अलग जगाई? नौका में यात्रा क्या, हमारे गुरु जी यात्रा कर रहे थे। अच्छा। मेरी भी इच्छा हुई उनके साथ, मेरे यहाँ उन्होंने जन्मभूमि पे चातुर्मास बिताया जी। तो मेरी भी इच्छा हुई महाराज की सेवा में रहने की जी। मैंने माता पिता से निवेदन भी किया जी। उन्हें स्वीकृति भी प्रदान की मुझे जी। मैं बचपन से ही 10-12 साल की अवस्था में। अच्छा, घर परिवार छोड़ दिया था? जी। उनकी आज्ञा से उन्होंने महाराज को दान में दिया। अच्छा, महाराज जी को दान में दे दिया जी। अपने बेटे को जी। तो कितने परिवार में कितने भाई बहन थे? 2 भाई बहन और हैं। अच्छा, 2 भाई बहन? 2 भाई है, 1 बहन है। हाँ। तो माता पिता जी ने दान दे दिया संत महाराज जी को? क्या आप उनकी सेवा में रहना चाहते हैं, भगवान की पूजा करना चाहते हैं जी, तो हमें बड़ी खुशी की बात है जी। अच्छा, आपका भी भाव जो है, लगाव जो है जी, वो उधर ही था जी। मेरा ही लगाव हुआ था, उन्होंने भी जी मुझे उसका स्वीकृति प्रदान किया गुरु जी की सेवा में रहने का जी। तो पहले की परंपरा के बारे में आप जान लीजिए कि माता पिता खुद जो है संतों की सेवा के लिए अपने बच्चों को दान दे दिया करते थे और बच्चे भी सहर्ष रूप से संत की सेवा करते थे। आज हम सबके परिवार में 1-2 बच्चे हो रहे हैं और उन्हें पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी में या उन्हें व्यापार में हम स्थापित करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। इसीलिए बागेश्वर धाम बाबा ने बच्चों के लिए कहा है कि कम से कम 3-4 बच्चे हों जो धर्म के काम, देश के काम, सेवा के काम और माता पिता की सेवा के लिए लगे। फिर उसके बाद जब आपको दान में दिया, आप सेवा में लग गए। कहाँ से यात्रा प्रारंभ की? यात्रा तो हमारे गुरु जी ने गंगा सागर से पैदल यात्रा शुरू की जी। पैदल यात्रा शुरू करते करते गौमुख वगैरह, जमुनोत्री वगैरह, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम की यात्रा उन्होंने पैदल वहाँ किया 4 साल। 4 साल यात्रा पूरा होने के पश्चात फिर उन्होंने वहाँ से पैदल यात्रा शुरू की जी। पैदल यात्रा शुरू करते करते वो हरिद्वार के नीचे गढ़मुक्तेश्वर है जी, वहाँ पे उन्होंने चातुर्मास बिताया जी। भक्तों की इच्छा हुई कि महाराज आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, लंबी यात्रा हो जाती है। लंबी यात्रा है तो हम लोगों की इच्छा है कि वो नौका बना के देते हैं, उससे यात्रा कीजिए। गांव के लोगों ने कहा जी, वहाँ के भक्तों ने। महाराज ने कहा अच्छी बात है लेकिन हमें चलाना नहीं आता है जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, हम उसके लिए आप भक्त को भी देंगे चलाने के लिए। अच्छा, वो चलाएंगे आपकी नौका को, उनसे आप सीख लेना जी। ये भक्त वापस आ जाएंगे 1-2 महीने में जैसा हो जी। इस तरह फिर वो लोग
हम लोगों ने सीख लिया। हमने नहीं सीखा, हमारे गुरुजी, मेरे गुरु भाई जो थे जी मैं तो बाद में मिला उनको, महाराज जी को। तो उससे चलाते चलाते वो मेरे जन्मभूमि के पास में आए, मेरा वहाँ संपर्क हुआ। महाराज जी ने हमारे चातुर्मास बिताया जी पूरी, हम लोगों ने वहाँ पे यज्ञ भी हुआ, भागवत वगैरह भी हुआ जी स्थान पे, अपने जन्मभूमि के पास बहुत प्राचीन स्थान भी देवी का। जी शिव जी भी वहाँ प्रकट में, बहुत मोटी शिवलिंग है, जी। काफी मोटी वहाँ पे। किस स्थान पर? वही मेरा जो जन्मभूमि है, अच्छा बिठूर के बीच में है, कानपुर के जी पास में है, जी फतेहपुर गांव पड़ता है वो। जी तो वहाँ फिर चातुर्मास बिताने के बाद महाराज जी की इच्छा हुई अब जाने की, वहाँ से जी यात्रा आरंभ करने की, चातुर्मास पूर्ण होने पे। जी तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी महाराज जी के साथ में रहे, गुरु जी के साथ में रहे। तो माता पिता से मैंने निवेदन किया, जी पहले तो गुरु जी से निवेदन किया। गुरु जी ने कहा आप अपने माता पिता से आज्ञा लीजिए। जी मैंने माता पिता को बुला के लाया कि हमारी भी इच्छा हो रही है। तो माता पिता ने कहा ठीक है, भगवान के भजन के लिए, गुरु की सेवा के लिए सब कुछ निवेदन रहता है, समर्पित रहता है। ऐसा पुराणों में, भागवतों में वर्णन आता ही है। वाह जी। इस तरह फिर उन्होंने निवेदन किया, पूरा संकल्प के साथ में मुझे दान किया। संकल्प के साथ? जी, संकल्प के साथ उन्होंने दान किया। और संकल्प में क्या कहा कि अब कभी वापस नहीं बुलाएंगे? ऐसा उन्होंने नहीं किया, नहीं बुलाएंगे। लेकिन बहुत जगह तो ऐसा मिलता भी है, लोग माता पिता से बाद में भिक्षा के लिए जाते हैं, ऐसा करके मिलता भी है। जी जी। तो ऐसा अभी तक मैं तो नहीं गया हूँ। जी जी। अच्छा, एक बार घर छोड़ने के बाद दोबारा नहीं गए? अभी तक मैं नहीं गया हूँ। नहीं गए? जी हाँ जी। यात्रा हम लोग इस तरह से प्रारंभ हुआ से हुई, पूरा गंगा सागर तक हम लोग उस नौका से फिर यात्रा शुरू किया। जी। यात्रा पूरा होते होते गंगा सागर पहुँचे। बीच में कई जगह जैसे चातुर्मास में नहीं चलते हैं, कहीं भागवत हो रहे, कहीं यज्ञ हो रहे, कहीं अष्टयाम हो रहा है, भंडारा वगैरह भी चलते रहे। इस तरह से परमात्मा का प्रचार, गुरु का प्रचार, माता पिताओं का प्रचार, सभी का भक्तों का प्रचार हो जी, धर्म का संस्था के लिए जी करते रहे। इसलिए हम लोग यात्रा पूरा करते करते गंगा सागर पहुँचे। जी, गंगा सागर में काफ़ी दिन रहे। उधर गंगा सागर कपिल स्थान पे 15-20 दिन रहे। उधर 1 साल रहे कलकत्ता में। वहाँ से हम लोगों ने परमिशन मांगा उधर रामेश्वरम कन्याकुमारी का सागर यात्रा के लिए। जी, तो वहाँ के भक्तों ने कहा, या वहाँ की सरकार ने कहा कि आपकी नौका छोटी है, इसलिए हम लोग इजाज़त परमिशन नहीं देते हैं। जी, आप मेरे से यहाँ 1 साल रुकिए तो आपको परमिशन भी देंगे और बड़ा बोट भी बना के देंगे। बढ़िया जी। तो हम लोगों को प्रदूषण की वजह से मन नहीं लगा तो हम लोगों का नहीं, हमें इजाज़त दीजिए अपने यहाँ से, अब वापस अपने उधर को जाएंगे। तो वहाँ फिर उन्होंने कहा ऐसे माया आपको बहुत परेशानी होगी, तो इसमें हम लोग मोटर लगा देते हैं। अच्छा, विपरीत बहाव होगा, विपरीत तरफ आना था। जी हाँ जी। तो मोटर फिर लोगों ने लगा दिया वहाँ से, उसके सहारे फिर हम लोग धीरे धीरे यात्रा आते रहे। भागलपुर पड़ता है क्या, जहाँ बैजनाथ धाम बैजनाथ भी काफी दिन रहे। वहाँ से वहाँ उनके भी दर्शन करने के लिए वहाँ हम लोग गए, काफी दिन वहाँ रहे भी। वहाँ फिर ऊपर कुछ चढ़ते रहे, चढ़ते चढ़ते ये आपको ये कौन सा स्थान पड़ता है जहाँ सरजू नदी संगम हुआ ना, बिहार, प्रयागराज, बिहार में। अच्छा, बिहार में छपरा में सरजू नदी मिलती है, गंगा जी में। हम लोगों ने सरजू नदी की यात्रा शुरू किया, वहाँ से पकड़ लिया संगम से। तो उसी अयोध्या जिस समय मस्जिद टूटी थी, हम लोग अयोध्या में थे। अच्छा, यात्रा लेकर? जी हाँ, यात्रा नौका से ही हम लोग फिर वहाँ पहुँचे। मस्जिद टूटी हम लोग के सामने टूटी, हम लोग वहाँ थे। हमने मिट्टी भी ढोया सर पे। अच्छा जी, कार सेवा की? जी हाँ, पूरा हमारा 1 साल रहा वहाँ पे। 1-1.5 साल रहा होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने वापस किया वहाँ से, फिर वहीं आए संगम पे। संगम से फिर हम लोगों ने फिर गोमती यात्रा प्रारंभ किया। तो काशी जी के नीचे है थोड़ा सा, मार्कंडे आश्रम पड़ता है वहाँ पे जी। तो वहाँ से गोमती जी का संगम हुआ है। फिर हम लोगों ने उससे उस नदी को, गोमती जी को पकड़ा तो सीधा आपको ये नैमिषारण्य, सीतापुर, हरदोई क्या क्या सब पड़ता है बीच में, आपको लखनऊ ये सब पड़ा। उसकी यात्रा हम लोगों ने किया। 1 साल भी, 1.5 साल वहाँ भी रहा जी। फिर जैसे बाढ़ आती है, गर्मियों में पानी कम हो जाता है नदियों का, बाढ़ की हम लोग जी हाँ, बाढ़ की प्रतीक्षा करते रहे। फिर बाढ़ की प्रतीक्षा किया, जब बाढ़ आया फिर बाढ़ से हम लोग वापस हुआ। इस तरह हम लोगों की क्रमशः यात्रा प्रारंभ रही। चातुर्मास में नहीं चलते इसे, भागवत वगैरह जो भी प्रोग्राम। तो करीब 20 साल की यात्रा। जी हाँ, उधर से फिर हम लोग आए आपको प्रयागराज में, उधर पहले सोनभद्र, गंडकी नदियों की भी यात्रा किया जी। फिर आप इधर फिर वापस आया तो आपको बनारस आया। बनारस में काफी दिन रहा। हरिश्चंद्र घाट है अपना, द्वारकाधीश मंदिर भी है अस्सी घाट पे जी, गुरु जी का। इस तरह हम लोग यात्रा ही करते रहे 20 साल तक। फिर वहाँ से हम लोग प्रयागराज आए। प्रयागराज में काफी दिन रहे कुंभ के समय में। फिर वहाँ से हम लोगों ने
आप ये क्या कहते हैं जमुना जी जमुना जी की यात्रा वहाँ से प्रारंभ किया, तो चंबल में भी गया। इसका यात्रा पूरा होने के पश्चात यहाँ 3-4 साल रहा भी। आपको ये केसी घाट है, पानी गांव के जो पुल बना हुआ है, अपना समाधि स्थल है, जगन्नाथ मंदिर है, केसी घाट है, ये बेलवन देवी है, वहाँ तक नौका से भी गए हैं जी। इस तरह से यात्रा पूरा होने के पश्चात इस नौका को हम लोगों ने ला के यहाँ भत्मा बिहारी पे स्थान यहाँ पर स्थापित किया जी। इतनी लंबी यात्रा की और इतना वर्ष करीब 20 वर्ष लग भी गए, तो ये नहीं पता होगा कि इतना ज्यादा भक्तों का सैलाब उमड़ेगा और लोग जगह जगह धर्म का आयोजन करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन वहाँ देख करके ऐसा लग रहा था कि ये तो जैसे भगवान को दर्शन करने के लिए लोग लालायित हो जाते थे, वैसा भीड़ लगती थी। हम लोग दर्शन कर लेंगे भक्तों का, ऐसा जैसे बाकी भी जाते कितना दूर से दुकानें लगी होती है, ऐसे वहाँ हम लोगों को दर्शन के लिए, हमारे गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए लाइन लगी रहती थी। सारा दिन भंडारा भी चलता था हम लोगों से। तो जिन गांवों में पता चल जाता था कि नाव का आ रही है, वहाँ तैयारियां शुरू हो जाती थी। वो तो पहले से लोगों शुरू हो जाता है, जैसे वो नौका वहाँ आए, वो बाबा आए हुए, ऐसे फलाने बाबा है, ऐसे नौका से चल रहे हैं, तो वो लोग पहले से हम लोगों को निमंत्रण देते, भाई हमारे यहाँ आना, रुकना, हम लोग भी भागवत करेंगे, यज्ञ कराएंगे, भंडारा करेंगे। इस तरह से पूरा व्यवस्था भक्त लोग करते थे हमारे माध्यम से, चाहे भगवान के माध्यम से पूरी व्यवस्था होती थी। बहुत ऐसा लगता था कि वो दृश्य मतलब सतयुग द्वापर जैसा लगता था कि हर तरफ मंगल मंगल, ऐसा भी लगता था कि मैं तो ऐसा ठाकुर जी के मंदिर में जाकर देखता हूँ जी, जैसा मैं गुरु महाराज के उस समय रहता था। जैसा इस समय मैं बिहारी जी के यहाँ देखता हूँ भीड़ लगी हुई, वैसा वहाँ बालू के रेत में जंगल में लगी रहती थी। अच्छा, इतने बड़ा आयोजन करना, कहाँ से प्रसाद आना, कहाँ से घी आना, सब्जी आना, प्रसाद आना, वो पता नहीं रहता तो ऐसा लोग करते रहते थे। पूरा व्यवस्था ऐसी रहती थी, फलों की दुकान ऐसी लगी रहती थी कि अच्छा, मेला जैसा लग जाए, मेला जैसा लगा रहता था जी। लोगों को अचंभव होता था, ये कैसे होता है, कैसे होता है। और मुझे खुद होता रहा था, मैंने खुद ही नहीं देखा था ऐसा जी। मैं तो उससे मेरी छोटी अवस्था थी। तो आप 12-13 वर्ष की उम्र में जो है नौका पे आए थे जी। और जब यहाँ तक पहुँचे होंगे तो आपकी उम्र जो है 30-32 साल के करीब जो है हो गई थी जी। अभी इस समय 54 साल की हो गई है जी। तो वो जो स्वरूप था, वो जो आनंद था, वो जो भक्ति का था, वो अविस्मरणीय पल है, उसे मतलब भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा लगता था कि जैसे चारों तरफ जो है सब मंगल ही मंगल हो रहा है। वो तो बहुत भक्त आते थे, बहुत बदमाश भी आते थे जी, लेकिन वो बदमाश भी ऐसे आते थे, बन जाते जी, भक्त बन जाते थे। वो कहते थे भाई हमारे यहाँ तक सीमा है, अब थोड़ा आगे चले जाइए, फिर बदमाश आपको कुछ नहीं बोलेंगे जी। वो आपके भाव को, संतों को देखकर। तो यही वो नौका है जिस नौका से महाराज जी ने 20 साल की लंबी यात्रा तय की और जिन नदियों के बारे में बताया कि गंगा, यमुना, सरस्वती और गोमती, गंडकी, बहुत सारी नदियों तक पहुंचे, महासागर तक पहुंच गए और आगे की यात्रा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि नौका छोटी थी और महासागर में उन्हें जाना था, तो इसलिए आगे की यात्रा नहीं बढ़ पाई। लेकिन महाराज जी का ये कहना है कि उस समय का स्थान, उस समय का स्थल और उस समय का माहौल ऐसा भक्तिमय था कि वो उनकी आंखों से ओझल नहीं होता, हर पल याद आता है, हर पल स्मरण होता। तो चारों तरफ जिस तरह से मंगल कामना कर दी, गांव में भजन कीर्तन, गांव में भक्ति का माहौल बना दिया, वो माहौल अभी भी जरूरत है कि गांव-गांव में हो। वो माहौल जो है, वो भक्ति का रस जो है अभी भी गांव-गांव में हो तो बहुत आनंद आएगा। जिस यात्रा से, जिस नौका से महाराज जी ने यात्रा की, उस नौका का पूरा दर्शन कराएंगे और साथ में महाराज जी को ऊपर तक, जहां तक नौका से खेते थे, ले चलते थे, उसका भी दर्शन कराएंगे। आइए महाराज। नौका इस समय तो पुराना हो गया। हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि नौका को क्रेन से लाया गया था, फिर नौका को भतरौड़ बिहारी पर स्थापित किया गया और यहाँ रख दिया गया और वो यही नौका है जो 20 साल तक लगातार जल में रही। 20 साल तक लगातार जो है ये नौका भ्रमण करती रही और धर्म की अलख जगाती रही। देखिएगा तो हम पुराना हो गया है। स्थान देखिएगा, ये ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान है। ये मंदिर कब, कहाँ पर मिला था महाराज जी? ये काशी जी में भक्तों ने दिया था। अच्छा, कि साथ में लेकर कन्हैया जी ठाकुर जी आरती पूजा सब होता है। बड़े ठाकुर जी से मंदिर में चले गए। अच्छा, विराजमान कर दिए जी।
बाकी ये ठाकुर जी यहीं पे विराजमान थे, जी। मंदिर में आरती पूजा सब हुआ करते जी थे। सब होता था, जैसे जी। मंदिर में होता वैसे यहाँ होता था। जी, तो अभी भी ये देखिए, ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, तो ये लग रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कि हम सब नौका में हैं, नौकायान कर रहे हैं, यानी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ये धर्म की नौका महाराज जी ने जो चलाई, और जिस तरह से महाराज जी ने जगह जगह पर, जिस हर स्थानों पर जो है धर्म की अलग जगाई, वो वास्तव में हम सबके लिए वंदनीय है, स्मरणीय है। महाराज जी ये जो है आगे का वो था चक्र जिससे चलाते थे, नौका चलाते थे, बोट, उसका हैंडल था, हैंडल, जी, जैसे इससे गाड़ी आगे को चलाकर जो है जी गाड़ी और वो बढ़ते जाते थे। वो पुराना इधर में जाइए, जी, जैसे गाड़ी चलाते हैं वैसे उसका सिस्टम था। जैसे पानी वाले आप जहाज देखते हैं ना, उसमें प्रसाद और सब आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था सारी रहती थी? व्यवस्था इसी में रहती थी, इसी नौका पे इसके लेकर। नीचे सामान सब रखने के बना हुआ था, खाना जी, इसी में बनाते थे, इसी में खाते थे। और बाहर जब चातुर्मास तो बाहर भी रावटी लगा के रहते थे हम लोग। जी। लेकिन वो पल जो है महाराज जी जैसा था, अगर आज चाहे तो वैसा नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें श्रद्धा, भाव, भक्ति, समर्पण, त्याग जी सब था। वो तो भाव ही अलग हो जाता है जी, और वो कभी जीवन में आप भूल नहीं सकते। जी नहीं, वो कभी नहीं, वो तो कभी ना कभी स्वप्न में ही लगता है वही मैं कर रहा हूँ, वैसे वही अवस्था वैसे आ जाती। जी, देखिए लंबा समय जो है महाराज जी ने अपने जीवन का, जिस समय तरुणाई थी, जिस समय युवा थे, महाराज जी ने समय व्यतीत किया, तो महाराज जी खुद बता रहे हैं कि ऐसा स्वप्न में लगने लगता है कि जैसे नौका चल रही है और ठाकुर जी चला रहे हैं, ठाकुर जी खेवनहार हैं। हम सब की नौका के खेवनहार ठाकुर जी हैं, कन्हैया हैं। अगर आप सब भी भक्ति में, भाव में आएंगे तो आप सबके जीवन की नौका को ठाकुर जी कन्हैया जी ही पार कर रहे हैं। तो आप सब भी महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत करिए, बहुत बहुत प्रणाम करिए, और बहुत अच्छी तरह से महाराज जी का दर्शन करके उन्हें पहचान लीजिए। जब भी दर्शन करने आए तो भतरौल बिहारी आइए, महाराज जी का भावपूर्ण दर्शन होगा, और 20 साल की वो लंबी यात्रा, धर्म की यात्रा, उसके बारे में भी आप सबको जानकारी हो सकेगी। तो आप सबको बहुत बहुत वंदन, और साथ ही महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत दंडवत। हाँ हाँ, जी 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 जी, बढ़िया बढ़िया।